मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुरा बेरी झुंझुनू राजस्थान में हुआ। 1948 की गर्मियों में जम्मू और कश्मीर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना व कबायलियों के संयुक्त रूप से टीथवाल सेक्टर में भीषण आक्रमण कर दिया। इस हमले में दुश्मन ने भारतीय सेना को किशनगंगा नदी पर बने अग्रिम मोर्चे पर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारतीय हमले 11 जुलाई 1948 को शुरू हुआ। ये ऑपरेशन 15 जुलाई तक अच्छी तरीके से जारी रहा। इस इलाके में दुश्मन एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, अतः आगे बढ़ने के लिए उस जगह पर कब्जा करना बहुत आवश्यक था। उसके नज़दीक ही दुश्मन ने एक और पहाड़ी पर बहुत ही मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। 6 राजपूताना राइफल को इन दोनों पहाड़ी मोर्चों पर फिर से कब्जा करने के लिए विशेष कार्य दिया गया। इस हमले के दौरान पीरू सिंह इस कंपनी की अगुवाई करने वालों में से थे, जिसके आधे से ज़्यादा सैनिक दुश्मन की भीषण गोलीबारी में शहीद हो चुके थे। मीडियम मशीन गन की पोस्ट तक दौड़ पड़े, जो उनके साथियों पर मौत बरसा रही थी। दुश्मन के बमों के छर्रों से पीरू सिंह के कपड़े तार तार हो गए। शरीर पर बहुत सी जगह बुरी तरीके से चोटें भी आई और घायल भी हो गए, पर ये घाव पीरू सिंह को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। वह राजपूताना राइफल्स का जोशीला युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने मीडियम मशीन गन से फायर कर रहे दुश्मन सैनिक को अपनी स्टेन गन से मार डाला। कहर बरपा रही मशीन गन बंकर के सभी दुश्मनों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। तब तक उनके सारे साथी सैनिक या तो घायल हो गए या फिर प्राणों का बलिदान कर दिया। पहाड़ी से दुश्मन को हटाने की जिम्मेदारी मात्र अकेले पीरू सिंह पर ही रह गई। शरीर से बहुत अधिक खून बहते हुए भी वह दुश्मन की दूसरी मीडियम मशीन गन की पोस्ट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते रहे। तभी एक बम ने उनके चेहरे को घायल कर दिया। उनके चेहरे और आंखों से खून टपकने लगा। वह लगभग अंधे हो गए। तब तक उनकी स्टेन गन की सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। फिर भी दुश्मन की जिस बंकर पर उन्होंने कब्जा किया, उस बंकर से वह बहादुरी से रेंगते हुए बाहर निकले और दूसरे बंकर में बम फेंके। बम फेंकने के बाद पीरू सिंह दुश्मन के उस बंकर में कूद गए और 2 दुश्मन सैनिकों को मात्र स्टेन गन के आगे चाकू से मार गिराया। जैसे ही पीरू सिंह तीसरे बंकर पर हमला करने के लिए बाहर निकले, उनके सिर पे एक गोली आकर लगी। फिर भी वो तीसरे बंकर की तरफ बढ़े, उसके मुहाने पर गिरते हुए देखे गए। तभी उस बंकर में एक भयानक धमाका हुआ, जिससे साबित हो गया कि पीरू सिंह के फेंके गए बम ने अपना काम कर दिया है। परंतु तब तक पीरू सिंह के घावों से बहुत सा खून बह चुका था और वे शहीद हो गए। उन्हें कवर फायर दे रही सी कंपनी के कमांडर ने यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। अपनी विलक्षण वीरता के बदले उन्होंने अपने जीवन का मोल चुकाया, पर अपने अन्य साथियों के समक्ष अपनी एकांगी वीरता, दृढ़ता, मजबूती का अप्रतिम उदाहरण पेश किया। इस कारनामे को विश्व में अब तक सबसे साहसिक कारनामों में माना जाता है। अपनी प्रचंड वीरता, कर्तव्य के प्रति निष्ठा और प्रेरणादायी कार्यों के लिए कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को भारत के युद्ध काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आज झुंझुनू के परमवीर चक्र विजेता मेजर हवलदार पीरू सिंह का 73वां शहादत दिवस पीरू सिंह सर्किल स्थित उनके स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर मौन धारण कर शहीद पीरू सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष रविंदर सिंह तोलियासर, शेखावाटी प्रभारी गोविंद सिंह सुल्ताना, शक्ति सिंह कल्याणपुरा, नवदीप सारवान, आशीष पुनिया, शुभम अग्रवाल, पुलकित माधव, भवानी सिंह, भगवान सिंह, मुकुल भार्गव, रवि शीला व अन्य युवा साथियों ने चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर शहादत दिवस मनाया है। राजस्थान और भारत के लाडले पीरू सिंह जी का प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की है और जो प्रथम भारत की देशात्मक परमवीर चक्र विजेता हैं, साथ में ही इन्होंने देश प्रदेश
और हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है। इनके कृत्यों से, इनकी शहादत से, इनके शहीद होने से, इनके कामों से, इनकी वीरता से समाज, देश की युवा वर्ग को, ज़िले की युवा वर्ग को प्रेरणा मिलती है। और आप कभी महसूस करते हैं, कभी आपको देखना है, तो इन्हीं प्रेरणाओं की वजह से हमारा जो स्टेडियम है, सुबह 4 बजे से लगातार सेना में जाने के लिए लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और संख्या उनकी हज़ारों तक पहुंचती है। 1,000 तक बच्चे लोग तैयारी करते हैं। ये इनकी प्रेरणाओं का फल है और आगे भी ये हमें प्रेरणा देते रहेंगे। इन्हीं की शहादत की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, आज हम महफूज हैं, आज हम चैन के सांस ले रहे हैं। इनको और इन जैसे वीरों को, झुंझुनू के समस्त वीरों को, समस्त शहीदों को मेरा सब नमन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज इनसे प्रेरणा लेकर आगे काम करता रहेगा।